एक ऐसा विनाशकारी पारिवारिक युद्ध जिसकी जड़ें पीढ़ियों तक फैली हुई थी। ये कहानी है महाभारत की और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे वचन से जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। जरा सोचिए, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक राजकुमार जो सिंहासन का असली हकदार था, उससे इतनी भयानक प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। इसी एक वचन ने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक की नींव रखी। आइए इस कहानी के जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरु वंश के राजा शांतनु से। एक दिन गंगा नदी के किनारे उनकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत रहस्यमयी स्त्री से हुई। राजा उसके सौंदर्य पर ऐसे मोहित हुए कि पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठे। लेकिन यही प्यार आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाला था। राजा से शादी करने के लिए उस स्त्री ने कुछ बहुत ही अजीब शर्तें रखीं। पहली, शांतनु कभी उसकी पहचान नहीं पूछेंगे। दूसरी, वो उसके किसी भी काम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाएंगे। प्यार में डूबे राजा शांतनु ने बिना सोचे समझे ये सारी शर्तें मान ली, ये जाने बिना कि उनका ये फैसला कितना भारी पड़ने वाला है। खैर, समय बीता और रानी ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया। पूरे राज्य में मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और यही कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। रानी ने अपने पहले 7 नवजात बेटों को जन्म लेते ही एक एक करके गंगा नदी में डुबो दिया। राजा शांतनु अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वो चुपचाप ये दिल दहला देने वाला मंजर देखते रहे। लेकिन जब वो अपने 8वें बेटे को डुबोने लगीं तो राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने उन्हें रोक दिया। तभी उस स्त्री ने अपनी असली पहचान बताई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं नदी की देवी गंगा थीं और उनके बच्चे श्रापित वसु थे, जिन्हें श्राप की वजह से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। वचन टूटते ही गंगा अपने 8वें बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली गई। कई साल बीत गए। वही 8वां बेटा देवव्रत अब एक कुशल और बेहतरीन योद्धा बनकर राज्य में वापस लौटा। हर कोई उसे भविष्य के राजा के तौर पर देख रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अकेलेपन से गुजर रहे राजा शांतनु को एक बार फिर प्यार हुआ, इस बार एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से। लेकिन मछुआरे ने एक शर्त रख दी कि उसकी बेटी के बेटे ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। ये सुनकर राजा एक बड़े धर्म संकट में फंस गए। जब देवव्रत ने अपने पिता को इस तरह दुखी देखा तो उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन पर अपना दावा छोड़ा, बल्कि जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा भी ली, ताकि भविष्य में उनके वंशज सत्यवती के बच्चों के लिए कोई खतरा न बने। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने एक बड़ा संकट तो टाल दिया, लेकिन एक नए संकट को जन्म दे दिया। हुआ ये कि सत्यवती के दोनों बेटे बिना किसी संतान के ही मर गए और हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया। अब इस संकट को दूर करने के लिए सत्यवती ने अपने एक और बेटे ऋषि व्यास को बुलाया। व्यास से अगली पीढ़ी तो पैदा हुई, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ कमी रह गई। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु को एक श्राप मिला था और विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सकते थे। और अब कहानी में एंट्री होती है उन 2 चचेरे भाइयों के समूहों की, जो इस पूरे महाकाव्य के केंद्र में हैं और जिनकी आपसी दुश्मनी ही उस भयानक युद्ध का कारण बनने वाली थी। एक तरफ थे अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिन्हें कौरव कहा गया। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु था। और दूसरी तरफ थे राजा पांडु, जिन्हें एक श्राप मिला हुआ था। देवताओं के आशीर्वाद से उनके 5 बेटे हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। तो यहाँ 2 परिवार साफ तौर पर बढ़ चुके थे। पांडव हर कला में कौरवों से बेहतर थे और उनकी यही लोकप्रियता दुर्योधन की आंखों में चुभने लगी थी। उसकी ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, खासकर भीम की ताकत और अर्जुन की धनुर्विद्या से। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता और बढ़ी, दुर्योधन की ईर्ष्या एक खतरनाक साजिश में बदल गई। उसने ठान लिया कि वो पांडवों को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगा। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। योजना ये थी कि पांडवों को 1 लाख के महल में ठहराया जाए, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और फिर रात को सोते समय पूरे परिवार को जलाकर मार दिया जाए, ताकि कोई सबूत भी न बचे।
लेकिन प्रधानमंत्री विदुर, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे, उन्होंने चुपके से पांडवों को इस जाल के बारे में पहले ही बता दिया। इसकी वजह से पांडवों और उनकी मां को महल में आग लगने से ठीक पहले एक गुप्त सुरंग के रास्ते भागने का मौका मिल गया। जब पूरी दुनिया उन्हें मरा हुआ मान रही थी, तब पांडव भेष बदलकर रह रहे थे। इसी दौरान अर्जुन ने एक पुजारी के भेष में राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लिया और धनुर्विद्या का एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। इस तरह उन्होंने द्रौपदी का हाथ जीत लिया और एक शक्तिशाली सहयोगी भी। अब पांडवों के जिंदा होने का सच सबके सामने आ चुका था। ऊपर से पांचाल राज्य के साथ उनकी रिश्तेदारी भी हो गई थी। ऐसे में हस्तिनापुर में एक तनावपूर्ण माहौल में समझौता करना ही पड़ा। लेकिन ये बंटवारा न्याय के लिए नहीं, बल्कि पांडवों का अपमान करने के लिए था। कौरवों ने हस्तिनापुर का हरा भरा और समृद्ध राज्य अपने पास रखा और पांडवों को दे दी एक बंजर वीरान जमीन, खांडवप्रस्थ। ये एक तरह से उन्हें चुप कराने की कोशिश थी। तो इस तरह पीढ़ियों से चले आ रहे पाप, ईर्ष्या, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं और अन्याय, इन सब ने मिलकर एक ऐसे भयानक युद्ध की जमीन तैयार कर दी थी जिसका होना अब लगभग तय था। शांति के लिए की गई हर कोशिश बस उस आने वाले तूफान को कुछ समय के लिए टाल रही थी। ये अन्याय पर टिकी शांति बहुत नाजुक थी। अब ये पूरा संघर्ष अपने अगले और शायद सबसे खतरनाक चरण में दाखिल होने वाला था। एक ऐसा दौर जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला था, सिर्फ पासे के एक खेल में।